Assalamualaikum dear novel readers, welcome to my channel. Don't copy paste my novel without permission. नावल दीवानी की किस्सा नंबर 20 है। कलम एनी राजपूत। दरवाज़ा लॉक करो। कहानी को देख बेड पर नींदराज मौजूद रोहान खान ने रोबदार लहजे में कहा था। उसकी बात को सुन हानी ने बेसाख्ता ही थूक निकला था, लेकिन और कोई चारा नहीं था, इसलिए मुड़कर दरवाज़ा लॉक किया था और फिर वहीं कमरे के वस्त में खड़ी वो रोहान खान के अगले हुक्म का इंतज़ार कर रही थी। जबकि रोहान ने यूं ही बेड पर नींदराज हुए हाथ बढ़ाकर साइड टेबल की दराज से सिगरेट और लाइटर निकाला था और फिर यूं ही उसे सर पैर गहरी नज़रों से देखते सिगरेट को सुलगाकर अपने लबों में दबा लिया था। बेल बॉटम जीन्स के साथ ब्लैक कलर की शार्ट कुर्ती, जिसके ऊपर रेड कलर की कढ़ाई हुई थी और गले में झूलता रेड कलर का दुपट्टा, वो इस ड्रेसिंग में बेहद खूबसूरत लग रही थी। हानी जो नज़रें झुकाए खड़ी थी, खुद पर रोहान की तपिश ज़दा नज़रों को महसूस की, अपनी नज़रें उठाए सामने देखा था, जहाँ वो एक के बाद एक सिगरेट का गहरा कश लिए उसे ही देख रहा था। हानी ने उसे यूं की तरफ देखता पाकर जल्दी से अपनी नज़रें झुका ली थी। हाँ, वो रोहान से कहना चाहती थी कि उसे सिगरेट पीता हुआ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, इसीलिए छोड़ दे, लेकिन रोहान खान के कल वाले जलाली रूप को याद किए उसके अल्फाज कहीं मुंह में ही दब गए थे। तुम क्या वहाँ खड़ी खड़ी ही सो गई हो? रोहान खान ने उसे यूं कमरे के वस्त में बुत बने खड़ा देख सिगरेट का गहरा कश लिए धुआं हवा में छोड़ते तंजन कहा था कि हानी ने थूक निकलते फिर से अपनी नज़रें उठाई उसे देखा था, जैसे कहना चाह रही हो कि वो क्या करे। मुझे अपनी बात दोहराने की आदत नहीं है। उसे फिर से खामोश देख रोहान ने सिगरेट को एशट्रे में मसला और फिर दूसरा सिगरेट सुलगाए बेड से उठकर अपने कदम हानी की जानी बढ़ाए थे कि उसे यूँ अपने करीब आता देख हानी के दिल की धड़कनें बेसाख्ता ही तेज़ हुई थी और कदम खुद बहुद ही पीछे की जानी उठने लगे थे। कल क्या कहा था मैंने तुमसे कि अब तुम ज़बरदस्ती की मेरी बीवी बन गई हो तो बीवियों वाले काम करना भी सीखो। ना तो तुमने ऑफिस से आने के बाद मेरे कपड़े निकाले और ना ही मुझे खाने का पूछा, बल्कि सारा दिन अपने कमरे में बंद रही, वो भी बिना मेरी इजाज़त के। हानी जो अपने कदम पीछे की जानी उठा रही थी, रोहान खान अपने कदम उसकी जानी बढ़ाए सख्त लहजे में पूछ रहा था। सॉरी, वो मैं भूल गई थी। कल से आपके सारे काम मैं किया करूँगी। रोहान की नज़दीकी पर हानी ने हकलाते हुए मुश्किल जुमला मुकम्मल किया था कि रोहान खान सिगरेट का गहरा कश लिए सिगरेट का धुआं हानी के चेहरे पर छोड़ते मायनी खेजी से मुस्कुराया था। हानी ने बेसाख्ता ही अपने चेहरे पर हाथ ले जाते अपने नाक को कवर किया कि उसे सिगरेट की स्मेल सख्त बुरी लगती थी। वो तो कल तुम कर लोगी, लेकिन आज का क्या? इतनी भोली तो तुम हो नहीं जितना बन रही हो। खैर कोई बात नहीं, आज का काम कल पर नहीं छोड़ना चाहिए, इसलिए वो ड्रेसिंग रूम में मेरे कपड़े पड़े हैं, जाओ और अभी जाकर उन्हें प्रेस करो। रोहान खान ने जूही हानी के चेहरे के करीब अपना चेहरा किया कि हानी अपनी आंखें ज़ोर से मीच गई थी, लेकिन फिर उसकी अगली बात सुनते उसने झट से अपनी आंखें खोली थी। उसने तो आज तक कभी किसी के कपड़ों को प्रेस ही नहीं किया था, यहाँ तक कि अपने कपड़ों को भी नहीं, तो भला रोहान के कपड़ों को कैसे प्रेस करती। और ये बात रोहान भी अच्छे से जानता था कि हानी को ये सब काम नहीं आते थे, इसलिए तो उसे तंग करने और सज़ा देने के लिए अपने ढेरों प्रेस हुए कपड़ों को फिर से बिगाड़ कर ड्रेसिंग रूम में रख दिया था, ताकि वो उसे हानी को तंग करने के लिए दोबारा से प्रेस करवाए। लेकिन वो मुझे कपड़े प्रेस नहीं करने आते। हानी ने आखिरकार हिम्मत करते रोहान को जवाब दिया, करना तो तुम्हें और भी बहुत कुछ नहीं आता था, लेकिन तुमने किया ना, तो यकीनन कपड़े भी प्रेस कर लोगी। रोहान खान उसे भिगो कर ताने मार रहा था। वो मेरे हाथ में चोट लगी है। हानी को जब और कोई जवाब ना मिला तो अब की बार अपने हाथ पर लगी बैंडेज की तरफ इशारा की रोहान से कहा था कि शायद वो उस पर तरस खाकर उसे कपड़े प्रेस करने के लिए ना कहे। शटअप, जस्ट शटअप, जितना कहा है सिर्फ उतना ही करो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी इस चोट को देखकर मुझे तुम पर रहम आ जाएगा? नहीं हानिया खान, बिल्कुल भी नहीं। तुम रहम के काबिल ही नहीं हो, बल्कि तुम तो सज़ा के काबिल हो। लेकिन मेरी बदकिस्मती तो देखो, मैं चाहकर भी तुम्हें सज़ा नहीं दे पा रहा। कि रोहान ने अगले ही पल हानी के जगड़े को अपने सख्त हाथ की गिरफ्त में लेते उसके चेहरे पर धाड़ कर कहा था, जिस पर हानी के मुंह से बेसाख्ते ही सिसकाड़ी बुलंद हुई थी। रोहान खान की दहाड़ पर उसका नन्हा सा दिल कांप गया था। मैं आपके कपड़े प्रेस कर देती हूँ, प्लीज़ मुझे छोड़ें। और फिर अगले ही पल हानी ने बामुश्किल अपने लबों को जंबे दिए रोहान खान की बात को मान लिया था। गुड, यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। मेरी हर बात को बगैर बहस के ही मान जाया करो, यही तुम्हारे लिए बेहतर है।
रोहान ने झटके से उसके जबड़े को छोड़ते फिर उससे कुछ फासला बनाया था। जाओ, मेरा मुंह क्या देख रही हो, जाकर सारे के सारे कपड़े प्रेस करो। और फिर अपने हाथ में सुलगते सिगरेट को फिर से लबों से लगाया कि हानि को यूं भीगी आंखों से खुद की तरफ देखता पाकर रोहान ने एक बार फिर से धाड़ कर उसे यहाँ से जाने को कहा था, जिस पर हानि अगले पल ही अपनी आंखों पर बहते आंसुओं को हाथ की पुष्ट से रगड़ते फिर ड्रेसिंग रूम में बंद हो गई थी। हानि के यूं ड्रेसिंग रूम में बंद होने पर रोहान ने गहरा सांस लिया था। फिर साथ ही अपने हाथ में पकड़ी सिगरेट को आगे बढ़कर एस्ट्रे में मसलते वहीं बेड पर बैठ गया था। हानि हाँ, वैसा रोहान खान तो बिल्कुल भी नहीं था जैसा हानि ने उसे बना लिया था। रोहान अपनी कनपट्टी सहलाए और मुसलसल को कोस रहा था कि जो भी था हानि उसकी बीवी थी और कोई भी अक्लमंद इंसान अपनी बीवी के साथ ऐसा रवैया इख्तियार नहीं करता जैसा वो हानि के साथ कर रहा था। लेकिन फिर जैसे उसे हानि की मक्काड़ियाँ याद आई कि कैसे उसने 2 दफ़ा अपनी जान लेने की कोशिश करते तमाम घर वालों को उन दोनों के निकाह के लिए मजबूर कर दिया था, तो रोहान खान के गुस्से में एक बार फिर से इजाफा हुआ और फिर बहुत को यही कहकर तसल्ली देता था कि वो हानि के साथ ऐसा कुछ भी गलत नहीं कर रहा, बल्कि गलत तो हानि ने उसके साथ किया था। उसके जज्बात और एहसासात को गलत रंग देकर उसने रोहान के एतबार को तोड़ा था और रोहान खान तो अपने इसी एतबार को तोड़ने पर हानि को सज़ा दे रहा था। हानि को ड्रेसिंग रूम में गए भी 5 मिनट गुजरे थे कि रोहान खान जो सिगरेट और लाइटर को ड्रेसिंग टेबल के दराज में रख रहा था, एक ज़ोरदार चीख पर बेसाख्ता ड्रेसिंग मिरर के दरवाजे की तरफ देखा और फिर लम्हे के 1000वें हिस्से में सब कुछ वहीं छोड़कर उसकी तरफ भागा था। और फिर अंदर जाने पर मालूम हुआ कि हानि स्त्री से अपना हाथ जला चुकी थी। रोहान रोहान देखो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। रोहान को अंदर आते देख हानि ने अपना हाथ आगे उसे सकते हुए कहा कि रोहान ने झट से आगे बढ़े हानि का हाथ हमें देखा था। हाँ, इस वक्त हानि को यूँ रोता देख वो उस बात पर गौर करना भूल गया था कि उसने रोहान को उसके नाम से पुकारा था। एक काम तुमसे ढंग से नहीं होता हानि, ये हाथ कैसे जला लिया तुमने? रोहान का हानि को डपटते फिर उसका हाथ हमें उसे ड्रेसिंग रूम से बाहर लाया था और फिर उसे बेड पर बिठाए साइड टेबल के दराज से फर्स्ट एक्स बॉक्स निकाला था। बहुत दर्द हो रहा है हानि। हानि मुसलसल रोहान खान को पुकारती सिसकियाँ भर रही थी और रोहान खान इस वक्त भूल ही चुका था कि उसने हानि को सज़ा देने के लिए तो उसे अपने कपड़े प्रेस करने को बोला था और अब वो उसकी ज़रा सी चोट पड़ी हूँ घबरा कर उसके हाथ को थामे हुए था। हाँ, ज़्यादा तो नहीं जला था लेकिन हथेली के हल्का सा लाल रंग का निशान पड़ गया था, जिस पर रोहान ने फर्स्ट एड बॉक्स असाइनमेंट निकाल कर लगाना शुरू की थी। नहीं मत लगाओ रोहान, मुझे जलन हो रही है। रोहान खान ने जैसे ही हानि के हाथ प्राइमर लगाना शुरू की, हानि ने रोते हुए रोहान खान के कंधे पर सर रखते अपने दूसरे हाथ से उसकी शर्ट के कॉलर को थामते उसे सिसकते हुए कहा और यूँ बेदहानी में रोहान की इतना करीब आ गई थी उसे खुद भी मालूम नहीं था। इट्स ओके, कोई इतना बड़ा जख्म नहीं जो तुम रो रही हो। रोहान खान ने इस लड़की की नाजुकी पर सर झटकते कहा था, लेकिन हानि इस वक्त रोहान खान को सुन कहाँ रही थी। वो अपनी आंखें बंद की रोहान की गर्दन में चेहरा छुपाए मुसलसल सिसकियाँ बढ़ रही थी। कहाँ, आखिर कहाँ से सीखी हैं तुमने ऐसी मक्कारियाँ? तुमने अपना हाथ इसलिए जलाया ना कि मेरे कपड़े ना प्रेस करना पड़े। रोहान ने उसे तकलीफ देने के जानबूझ कर ये अल्फाज कहे थे कि उसकी बात को सुन। हानि ने बेयकीनी से रोहान खान को देख रही थी। वो कैसे इतनी बड़ी बात इतनी आसानी से कह गया था? वो भला क्यों अपना हाथ होती जलाएगी? नहीं, ऐसा नहीं है, मैं तो कपड़े प्रेस कर रही थी लेकिन मेरा हाथ लग गया, मैं भला अपना हाथ क्यों जलाऊंगी? हानि की पलकों से आंसू लुढ़क कर उसकी गाल पर बह रहे थे। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि रोहान खान उसके बारे में इस कदर बदगुमान था। इस सवाल का जवाब तो तुम्हारे पास ही है हानि। मुझसे निकाह करने के लिए तुम अपनी कलाई काट सकती हो, तो फिर कपड़े ना प्रेस करने के लिए ये थोड़ा सा अपना हाथ जला लेना तुम्हारे लिए कोई मुश्किल काम तो नहीं। रोहान ने बेरुखी से कहते हानि के ज़ख्मी हाथ को दूर झटका था कि हानि कितनी देर बेयकीनी से रोहान को देखती रह गई। वो चाहकर भी रोहान को सफाई नहीं दे पा रही थी कि उसकी किसी बात को सुनना या समझना चाहता ही नहीं था। गोया उसकी नज़र में वो बहुत गिर चुकी थी। क्या हुआ, कहाँ जा रही हो? कि अगले ही पल हानि को अपने आंसू साफ किए अपने करीब से उठते देख रोहान ने हड़त से पूछा था, आपके कपड़े प्रेस करने जा रही हूँ, आखिर बीवी हूँ ना आपकी और आपका हर काम करना मेरा फ़र्ज़ है। हानि पूरा तमाम लहजे में कहती फिर बिना रोहान की तरफ देखते ड्रेसिंग रूम में बंद हो गई थी, जबकि रोहान खान बस उसकी पुश्त को ही देखता रह गया था। बाहर जाए मेरी भला से मुझे क्यों उसकी इतनी फिक्र हो रही है? कि अगले ही पर रोहान खान ने सर झटकते सोचा और फिर वहीं बेड पर नींद दराज हुए कमरे की लाइट्स डिम कर ली थी। वो मान मैं कुछ देर नज़लीन के कमरे में सो जाऊँ प्लीज़? आयुष्मान खान जो कि रोहान
रोहा को अपने हसार में लिए बैठकर नींद दराज अपने दूसरे हाथ में मोबाइल लिए इसमें मसरूफ था। रोहा की आवाज़ को मोबाइल स्क्रीन से नजरें उठा उसे देखा था। मेरा जवाब जानती है ना रोहा, तो फिर क्यों ऐसे बच्चों जैसी बातें कर रही हैं? रिशमान खान के अल्फाजों में वाजिया ना थी। प्लीज़ मान, कुछ दिनों तक मुझे उसके साथ सोने थी। वो रात को डर जाती है और मैंने सुबह उससे वादा किया था कि आज मैं उसके कमरे में ही सोऊंगी। रोहा ने एक और बार कोशिश की थी। क्या आपने उस बच्ची से वादा कर लिया रोहा? वो भी मुझसे पूछे बिना। रिशमान खान को जैसे रोहा के जहनी तवाज़ुन पर हैरानी हुई थी। वो नज़लीन से वादा करने के बाद अब उससे पूछ रही थी कि उसके कमरे में जाकर सो जाए। प्लीज़ माँ, नज़लीन मेरा वेट कर रही होगी। कि रोहा की बात सुन रिशमान ने गहरा सांस भरा। भला उसे क्या कहता और क्या नहीं, इसलिए उसके गिरफ्त ढीली की उसे जाने को कहा था। सिर्फ 2-4 दिन रोहा, आप जानती हैं ना कि मुझे आपके बिना नींद नहीं आती। इससे पहले कि रोहा बेड से नीचे उतरती है, रिशमान ने मोहब्बत से उसकी पेशानी पर लब रखते अफसोस भरे लहजे में कहा था। सिर्फ 2-4 दिन की बात है मान, मैं कौन सा हमेशा उसके कमरे में ही रहने वाली हूँ। हानि को ड्रेसिंग रूम में बंद हुए तकरीबन 1 घंटा होने वाला था। इस 1 घंटे में रोहान खान करवट पर करवट बदल रहा था, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी और ना ही उसने एक बार भी जाकर हानि को देखा था कि वो किस साल में। वहीं दूसरी तरफ हानि रोहान के रखे गए तमाम कपड़ों को हल्के हाथों से प्रेस कर रही थी। यहाँ उसे ऐसा करने से अपने आदमी दर्द से ठीसें उठती महसूस हो रही थी, लेकिन यह दर्द रोहान के अल्फाजों के आगे कुछ भी नहीं था जो घाव रोहान खान अपने अल्फाजों से उसे देता था। इससे हानि को ज़्यादा तकलीफ होती थी। रोहान खान के तमाम कपड़ों को प्रेस करके फिर उन्हें वार्डरोब में हैंग करते हानि ने गहरा सांस भरा और फिर ड्रेसिंग रूम से बाहर आते कमरे में नजर आया। यानी कि रोहान खान उससे इस कदर नफरत करता था कि उसे एक बार देखने के बजाय लाइट्स ऑफ किए सो चुका था। हानि की आंखों में फिर से नमी उतरी थी। हाँ, उसने ज़बरदस्ती बहान से निकाह कर लिया था, लेकिन वो उसके दिल में जगह नहीं बना पाई थी, जिसका अफसोस हानि को पल पल होता था। खैर, रोहान खान को सोता देख हानि बैठ कर दूसरे किनारे आकर खामोशी से लेट गई थी और फिर जल्दी अपनी आंखें नीचे सोने की कोशिश करने लगी थी कि अगले ही पल उसे अपनी कमर के गिर्द रोहान खान की बाजुओं की सख्त गिरफ्त महसूस हुई तो झट से अपनी आंखें खोली थी। रोहान खान जो अपनी आंखें खोले हानि की एक एक हरकत को देख रहा था, उसे यूं खामोशी से बैठ के दूसरे जानिब आके लेटता देखकर बड़बड़ाते फिर उसे अपने हसाड़ में लिया था। मुझे छोड़ें प्लीज़, मैंने आपके कपड़े प्रेस कर दिए हैं, मुझे सोना है। गुड, वेरी गुड। कपड़े तो प्रेस कर दिए तुमने, लेकिन बीवी का हक भी तो अदा करना पड़ेगा ना। आखिर को पसंद की शादी की है तुमने। रोहान खान ने उसके कान के करीब झुकते सरगोशी की थी। मुझे सोना। और इससे पहले हानि मज़ाहमत करती फिर से कुछ कहती, रोहान ने अगले ही पर उसके लबों पर लब रखते उसकी बाकी के अल्फाजों को मुँह में दबा लिया था। अभी कुछ देर पहले तो कोई मुझे बीवी के हुकूक पूरे करने के बताड़े में बता, अब क्या हुआ? अपने छोड़ के हकूक अदा करने पर रोना क्यों आ रहा है तुम्हें? रोहान ने हानि को तकलीफ देने के लिए तो ये अल्फाज बोले थे और फिर उसे रोता देखता था कि आपने मेरी मोहब्बत को रोन दिया रोहान। हानि ने सिसकते हुए अजियत से कहा, लेकिन रोहान खान इस वक्त सुन कहाँ रहा था। वो बदले के जुनून में उस पर झुकता ही चला गया था। दीवानगी किस्त नंबर 21। आज मैनी राजपूत। आज भी मामूल के मुताबिक अरीश खान हॉस्पिटल से वापसी पर फ्रेश होने के बाद अजलीन का इंजेक्शन लिए उसके कमरे में आया, लेकिन दरवाज़ा नॉक करने पर अंदर की जानी खुलता गया था, यानी दरवाज़ा अंदर से लॉक नहीं था, जिसे देखकर अरीश को हैरत हुई, वरना अजलीन तो कमरे में आता ही अपने दरवाजे को अंदर से लॉक कर लिया करती थी। अरीश खान फिर यूं ही हैरत में डूबा दरवाज़ा नॉक करके अंदर आया था और सामने ही अपनी मोम को अजलीन के साथ बैठा देख सारी सिचुएशन को समझ गया कि उसके मोम की अंदर मौजूदगी की वजह से अजलीन ने अभी तक अपना कमरा लॉक नहीं किया था। अरे मोम, आप यहाँ? अपनी मोम को रात के इस वक्त अजलीन के कमरे में देख अरीश खान को खुशगवार हैरत हुई थी, इसलिए आगे बढ़ कर अपनी मोम को देख पूछा था। साथ ही एक सरसरी सी नज़र अजलीन के चेहरे पर भी डाली थी, जो हमेशा की तरह दुपट्टे के आले में चमक रहा था। हाँ मोडीश बेटा, मैं कुछ नहीं, यहाँ अजलीन के पास ही सोया करूँगी। रोहा ने अजलीन के हाथ की पुश्त पर अपना दूसरा हाथ रखे अरीश से कहा था। क्या मतलब मोम कि आप यहाँ सोएंगी, और डैड ने आपको इजाज़त कैसे दी? अरीश खान को खुशगवार हैरत तो इसलिए ज़ुबान से बेसाख्ता ही ये जुमला निकला था, जिस पर रोहा ने बेसाख्ता ही बहलाई यहाँ वहाँ नज़रें घुमाई थी। वो मेरा मतलब था मोम के डैड ने आपको यहाँ। और अब अरीश खान को समझ नहीं आ रही थी कि कैसे अपनी बात को संभाले, बेसाख्ता ही अपने सर को झुकाए। अरीश खान ने फिर अपने सर पर चिपट लगाई थी। तुम्हारी तबीयत कैसी है अजलीन? अरीश खान ने ख्वामखा ही अपनी मोम को एम्बेरस कर दिया, इसलिए सिचुएशन को नॉर्मल करने के लिए
और रोज़लीन के यूँ मुखातिब करने पर हमेशा की तरह अपनी नज़रें झुका गई थी। अरीश खान की बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं समझा था। तू बिना अरीश, इस लड़की से भला क्या उम्मीद लगा रहा है कि ये तेरे सवाल का जवाब देगी? अरीश खान ने सर झटकते फिर साइड टेबल का दराज खोला था और उसमें से अजलीन की मेडिसिन निकालते उसके सामने की थी। जिस पर रोहा ने अजलीन के लिए गिलास में पानी निकालते उसके सामने किया और फिर अरीश खान उसका इंजेक्शन तैयार करने लग गया था। हानी कहाँ है मोम? वो आपके साथ नहीं बैठी? अरीश खान अब इंतज़ार कर रहा था कि अजलीन पहले मेडिसिन खा ले और फिर वो उसे इंजेक्शन लगाए, इसलिए हानी की गैर मौजूदगी को महसूस की अपनी मोम से सवाल किया था। हानी तो बस अभी अपने कमरे में गई है अरीश, अभी हमारे पास ही बैठी थी। अपनी मोम की बात पर अरीश खान ने सर झटकते फिर आगे बढ़े अजलीन को अपना बाजू सीधा करने को कहा कि वो उसे इंजेक्शन लगा सके, जिस पर अजलीन ने बुरा सा मुंह बनाते रोहा को देखा था, जिस पर रोहा ने उसे आंखों ही आंखों में रिलैक्स होने का इशारा किया था। ओके मोम, तो फिर मैं चलता हूँ, आप फिर रेस्ट करें, सुबह मुलाकात होगी। अरीश खान फिर एक नज़र अजलीन के चेहरे के बिगड़े तासुरात को देख अपनी मोम से मुखातिब हुआ था और फिर गुड नाइट की अपने कमरे की जानिब चल दिया था। ये रोहान भैया का जब से निकाह हुआ अपने कमरे में ही बंद होकर रह गए हैं। और फिर अजलीन के कमरे से बाहर आते एक नज़र रोहान खान के कमरे के बंद दरवाजे को देखते अरीश खान मुंह में बड़बड़ाया और फिर सर झटक कर अपने कमरे में बंद हो गया था। अरीश खान अपने कमरे में आते बेड पर नीम दराज हुआ और फिर साइड टेबल से अपना मोबाइल उठाई गैलरी खोली थी और फिर उसके प्राइवेट फोल्डर में से एक तस्वीर निकाले उसे देख बेसाख्ता ही मुस्कुराया था। वो तस्वीर किसी और की नहीं बल्कि अजलीन की थी, जो उसने हॉस्पिटल के बेड पर उसके सोते हुए वजूद की ली थी। इस तस्वीर पर अपनी उंगलियां फेरते अरीश खान ने गहरा सांस भरा था। हाँ, वो जानता था कि अपने दिल में वो जो फीलिंग्स लिए बैठा था उससे अजलीन के साथ साथ अपने घर वालों को समझाना भी बहुत मुश्किल था, लेकिन बात यहाँ मोहब्बत की थी और फिर मोहब्बत को पाने के लिए थोड़े बहुत दुख तो उठाने ही पड़ते हैं। ऐसा अरीश खान ने अपने दिल में सोचा और फिर कितनी ही देर मुस्कुराते लबों से उसकी तस्वीर को देखता रहा था। आंटी, मैं आपको हग करके सो जाऊं? अरीश खान के कमरे से जाते ही रोहा ने तकिया सेट किया, अजलीन को लेटने का कहा और फिर खुद भी उससे कुछ फासले पर लेट गई। जब अजलीन ने तकरीबन 5 मिनट के बाद अपनी आंखें खोले रोहा से इस्तफसार किया था। रोहा उसके मासूमाना सवाल पर बेसाख्ता ही मुस्कुराई और फिर अपनी बाहें खोली उसे अपने करीब आने को कहा था। थैंक यू आंटी। और अजलीन की खुशी कोई इंतहा नहीं थी। वो जो रोज़ दर और खौफ के ज़रिए सर तकिए को जो सीने में भींचते सोया करती थी, आज रोहा के हज़ार में पुरसकून हो में महसूस करती अपनी आंखें मीच गई थी। उठो मैडम, मैं फ़्रेश होने जा रहा हूँ, तब तक मेरे कपड़े निकालो और अपने भी। ऑफिस जाते हुए तुम्हें यूँ नहीं छोड़ दूँगा, रोहा ने हानी के करीब से उठते कदरे बुलंद आवाज़ में कहा और फिर उसके उठने तक फ्रेश होने का सोचते वाशरूम में बंद हो गया था। शावर लेने के बाद ट्राउज़र के साथ ब्लैक वेस्ट पहने रोहान खान अपने गीले बालों में हाथ फेरता वाशरूम से बाहर आया, लेकिन जब नज़र सामने बेड पर मौजूद उस वजूद पर पड़ी तो उसके बालों में चलते हाथ रुके थे। सामने ही आनी अभी भी कम्फर्टर ताने सो रही, अपना एक हाथ चेहरे के नीचे टिकाए साइड करवट लिए छोटी छोटी सांसें भरते वो कोई मासूम बच्ची लग रही थी। रोहान को उसे देख बेसाख्ता ही उस पर प्यार आया था, लेकिन फिर खुद ही अपनी बेखुदी पर सर झटकते आगे बढ़ा ताकि उसे फिर से उठा सके। ओ हेलो मैडम, मैं तुम्हें क्या बोल कर गया था, उठो अभी के अभी। रोहान ने उसके करीब खड़े हुए फिर से आवाज़ दी, लेकिन हानी नींद में धीरे सा कसमसाए फिर अपना रुख सीधा कर गई थी। बोलो, कुछ पूछ रहा हूँ मैं तुमसे, क्या तुम्हें डर लगता है मुझसे? रोहान ने उसकी हल्की सब्ज रंग आंखों में अपनी आंखें गाड़े फिर से अपना सवाल दोहराया कि अब की बार हानी ने हल्के से सर को जंबिश या नाम से हिलाया, जबकि उसके चेहरे के तासुरात तो कुछ और ही थे, कह रहे थे गुड गर्ल, वैसे भी मियाँ बीवी में कैसा डर है ना। रोहान खान ने अपना हाथ बढ़ाया उसके निचले लब पर अपनी शहादत की उंगली फेरते जुमैनी अंदाज में कहा था कि हानी ने फिर से हामी सर हिलाया था, जैसे रोहान खान की बात पर हामी भर रही हो। उसकी फरमा बरदारी देख रोहान खान के मूछों तले उनाबिला बेसाख्ता ही मुस्कुराए थे। चलो उठो और जूनी के लिए रेडी हो जाओ। उसके निचले लब को खींच कर छोड़ते रोहान खान ने वक्त का ख्याल किए खुद को किसी भी किस्म की बेबाकी करने से रोका था। मुझे यूं ही नहीं जाना। हानी ने गहरा सांस हवा के सुपुर्द किए फिर टूटे हुए लहजे में कहा। और रोहान खान, जिसने एक कदम अभी पीछे को उठाया ही था, हानी के यूं जाने से इनकार पर वापस से मुड़कर फिर से उसके ऊपर झुका था। क्या कहा तुमने? रोहान ने जानते बूझते भी सवाल किया, जैसे वो हानी को वार्न कर रहा हो कि वो अपनी बात पर ध्यान दे।
मैंने कहा मुझे यूनी नहीं जाना कि हानि ने कंफर्टर को अपने दोनों हाथों की गिरफ्त में लिए लड़खड़ाते हुए लहजे में फिर से यूनी जाने से इनकार किया था। मुझे बार बार एक बात दोहराने की आदत नहीं आनी है। अभी कल समझाया था ना तुम्हें कि तुम अब से रोज़ ही यूनी जाया करोगी, तो फिर आज क्यों नहीं जाना। रूहान के लहजे में बिल्कुल भी नरमी न थी और हानि फिर से सोच में पड़ गई थी कि रूहान खान को क्या जवाब दे। बोलो, क्या तकलीफ़ है तुम्हें जो तुम यूनी नहीं जाना चाहती। रूहान खान ने उसकी लाल होती गालों को देख फिर से अपना सवाल दोहराया था। जब हानि ने अपनी नज़रें उठाए उसके फूले हुए मसल्स को एक नज़र देख फिर अपनी नज़रें झुका ली थी और अपने खुश्क लबों पर ज़ुबान फेरते रूहान से कुछ कहना चाहा। वो मेरी तबीयत ठीक नहीं, इसलिए मुझे यूनी नहीं जाना। और फिर बिलाखिर अपने खुश्क करते लबों पर ज़ुबान फेरते हानि ने अपने दिल की बात कही थी। क्या हुआ तुम्हारी तबीयत को। रूहान ने उसके चेहरे के उड़ते रंगों को देख बात को समझ तो गया था कि हानि किस तबीयत खराबी की बात कर रही थी। खैर वो उसे किसी भी किस्म की छूट नहीं देना चाहता था, इसलिए फ़ौरन रोबदार लहजे में रपट दिया था। तुम अभी भी यहीं बैठी हो, जल्दी उठो, यूनी के लिए रेडी हो जाओ और मेरे भी कपड़े निकालो, मैं बस अभी आता हूँ। रूहान खान फिर से अपना कम सुनाई कमरे से बाहर चला गया था कि पीछे हानि बस उसकी पुश्त को ही घूरती रह गई थी। उठकर यूनी के लिए रेडी होने के अलावा हानि के पास कोई चारा नहीं था, इसलिए बूढ़ा सा मुँह बनाए ड्रेसिंग रूम की जानिब चल दी थी ताकि पहले रूहान के कपड़े निकाल दे और फिर अपने कपड़े लिए फ्रेश हो सके। दुपट्टा ठीक से लो सर पर। रूहान खान और हानि नाश्ते के बाद इकट्ठे ही गाड़ी में बैठे थे कि रूहान ने उसे यूनी ड्रॉप करने के बाद ऑफिस जाना था। हानि जिसने अपने पहनने के लिए हल्का फुल्का सा ड्रेस निकाला था, रूहान ने उसे वापस वार्डरोब में रख के हानि के लिए चूड़ीदार पाजामे के साथ पाँव को छोटी फ्रॉक और बड़ा सा दुपट्टा निकाल कर उसे पहनने को कहा, जिस पर हानि मरती क्या ना करती। रूहान खान की बात मानते वो ड्रेस पहन तो लिया था, लेकिन उसके बड़े से दुपट्टे को संभालते उसे उलझन महसूस हो रही थी। अभी भी हानि की यूनी के सामने गाड़ी रोकते रूहान ने उसके सर और कंधे से ढलकते दुपट्टे को उसे हुद पर ठीक से ओढ़ने को कहा था, जिस पर हानि ने गहरा सांस भरा और फिर दुपट्टे को संभाल कर हुद पर लेने की एक नाकाम सी कोशिश की थी। जिस पर रूहान ने गहरा सांस भरा और अपनी सीट बेल्ट खोले हानि की सीट की तरफ झुका था। छोड़ो, मैं हुद करता हूँ। और फिर उसे यूँ दुपट्टे से उलझते देख उसके हाथ से दुपट्टा अपने हाथ में लिया था, जबकि हानि अपनी गोद में रखे हाथ की उंगलियों को बेसाख्ता ही मरोड़ने लग गई थी। रूहान खान की स्ट्रॉन्ग परफ्यूम की खुशबू उसके नाक के नथनों से टकराती उसकी हवास सलग कर रही थी। वो मुश्किल अपनी घबराहट पर काबू पाते हानि ने गहरा सांस भरा। रूहान अपनी नज़दीकी पर हानि के चेहरे की उठती हवाइयाँ बखूबी देख रहा। बिल्कुल ऐसे ही दुपट्टा लेना है तुमने, और याद रखना अगर ये दुपट्टा यहाँ से हिला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रूहान ने उसके सर और सीने पर अच्छे से दुपट्टे को फैलाते फिर हानि को सख्त अल्फाज में वार्निंग दी थी, जिस पर हानि झट से हाँ में सर हिला गई थी। चलो अब जाओ कि तुम्हें गोद में उठाकर क्लासरूम में छोड़ कर आऊँ। उसे यूं ही नज़रें झुकाई कन्फ्यूज से बैठे देख रूहान ने फिर अपनी सीट पर सीधे हुए तंजन कहा था और उसके यूं सख्त अल्फाज पर हानि अगले ही पल गाड़ी का दरवाज़ा खोले अपना बैग थामे बाहर आ गई थी और फिर एक नज़र मुड़कर रूहान खान को देखते हुए यूं इंटर हो गई थी। जब उसके जाते ही रूहान खान ने गहरा सांस भरते अपने चेहरे पर हाथ फेरा और गाड़ी स्टार्ट की उसे ऑफिस के रास्ते पर डाला था। अरे हानि, कैसी हो तुम, काफ़ी दिनों बाद नज़र आ रही, खैरियत तो है। ये हानि का क्लास फेलो आशिर था, जिससे हानि की अच्छी खासी हेलो हाई थी। पिछले कुछ दिनों से हानि यूं ही नहीं गई थी और फिर आज उसे अपने सामने देख आशिर को खुशगवार हैरत हुई थी, इसलिए आगे बढ़े हानि से उसका हाल अहवाल पूछा था। मैं ठीक हूँ आशिर, तुम कैसे हो। हानि ने गहरा सांस भरे आशिर को देख कहा, मैं भी ठीक हूँ हानि, लेकिन तुम मुझे ठीक नहीं लग रही, पहले से काफ़ी वीक हो गई हो। आशिर, जिसके दिल में हानि के लिए फीलिंग थी, उसे अपने रूबरू हरा दे फिक्रमंदी से इस्तफसार किया और उसके सवाल पर हानि बेसाख्ता ही अपनी नज़र यहाँ वहाँ चुराई थी। हमें क्लास में चलना चाहिए आशिर, लेक्चर स्टार्ट हो गया होगा। हानि कहते फिर अपने बैग पर गिरफ्त मजबूत की आगे बढ़ी थी, जबकि आशिर भी तेज़ तेज़ कदम उठाए उसके पीछे चल दिया था। जारी है, डोंट कॉपी वेस्ट माई नावल विदाउट परमिशन। नावल दीवानगी किस्सा नंबर 22 असगर मैंने राजपूत। आज भी रूहान खान ने हानि को यूनी से वापसी पर पिक किया था। सारा रास्ता मुकम्मल खामोशी रही। दोनों एक साथ ही गाड़ी से उतरे अंदर लाउंज में इंटर हुए। लाउंज में रोहा के साथ आज अजलीन बैठी थी। अभी कुछ देर पहले रोहा ने ही इसरार की उसे बाहर आने को कहा कि वो सारा दिन अपने कमरे में ही बंद रहती है, कुछ देर बाहर आकर बैठे तो उसे अच्छा लगेगा। और रोहा की इतनी शफकत पर अजलीन चाहकर भी इनकार नहीं कर पाई थी और आकर रोहा के साथ लाउंज में बैठ चुकी थी। अभी इन्हें बैठे कुछ ही देर हुई थी कि हानि और रूहान खान लाउंज में इंटर हुए थे। उनके सलाम लेने की आवाज़ पर रोहा और अजलीन ने बेसाख्ता सर उठाए दाखिली दरवाजे की तरफ देखा था। अजलीन जहाँ हानि को अपने सामने देख खुश हुई, वहीं उसके पीछे आते रूहान को देख बेसाख्ता ही आगे होते रोहा के पीछे छुपना चाहा और रोहा ने अजलीन की सरकत को बखूबी महसूस किया था। अरे वाह, आज तो अजलीन भी यहीं बैठी है। अजलीन को यूँ लाउंज में देख हानि को खुशगवार हैरत हुई कि चलो अच्छा था वो अपनी कमरे से बाहर निकली तो।
लेकिन उसका युद्ध में सिमटना और फिर डर और खौफ से रुआ का हाथ थाम लेना। हानि ने बेसाख्ते उसकी नज़रों के ताक़ुब में अपने पीछे आते रूहान को देखा था, यानी कि वो रूहान खान की मौजूदगी की वजह से पैनिक हो रही थी। रूहान खान इन सब बातों से अनजान आगे बढ़ा और फिर आगे बढ़े अपनी मोम को सलाम किया था। वालेकुम अस्सलाम रूहान। रूहान ने अजलीन के हाथ पर अपने हाथ का दबाव दिया, उससे रिलैक्स होने का इशारा किए। रूहान की सलाम का जवाब दिया था, जबकि रूहान की नज़र बेसाख्ता ही अपनी मोम की जानिब उठते उनके करीबी डर और खौफ से सिमटी बैठी अजलीन की तरफ गई थी। और फिर उसे बेसाख्ता ही उस दिन का वाक़या याद आया था जब वो यूं ही रूहान को देख चिल्लाना शुरू कर गई थी और फिर अरीश ने उसे रिलैक्स किया था। मोम, मेरे रूम में कॉफ़ी भिजवा दें। रूहान नहीं चाहता था कि इस छोटी सी लड़की की तबीयत ख़राब होती, इसलिए अपनी मोम से मुखातिब हुए। फिर अपना लैपटॉप वाला बैग था मैं ऊपर की जानिब चल दिया ताकि अजलीन रिलैक्स रहे। और उसके जाते ही अजलीन ने गहरा सांस भरा था और अपनी आंखों में आई नमी को पीछे को धकेलते हानि की तरफ देखा था, जिस पर हानि ने आगे बढ़े उसे अपने हसाड़ में लिया था। अजलीन मेरी जान, तुम क्यों इतना पैनिक कर जाती हो? देखो हम सब तुम्हारे पास है ना। हानि ने आगे बढ़े अजलीन को रिलैक्स किया, जबकि रूहा भी अजलीन के सर पर हाथ रखे। फिर हानि को उसका ख्याल रखने का कहती किचन की जानिब चल दी थी ताकि रूहान के लिए कॉफ़ी बनवा सके। रूहान को अपने कमरे में आए तकरीबन 1 घंटा हो चुका था, लेकिन हानि अभी तक वापस नहीं लौटी थी। कुछ देर पहले उसे कॉफ़ी देने भी मुलाजमा ही आई थी, जिस पर रूहान ने उससे हानि के बारे में पूछा तो उसने बताया कि वो अजलीन के कमरे में है। जिस पर रूहान खान ने गहरा सांस भरते सर झटका था कि अभी कुछ देर तक आ जाएगी, लेकिन नहीं, अब तकरीबन 1 से 1.5 घंटा होने वाला था, लेकिन हानि अभी तक वापस अपने कमरे में नहीं आई थी। इतनी सख्ती करने के बावजूद भी मजाल है जो ये मेरी कोई बात सुन ले। रूहान ने गहरा सांस भरे फिर अपना लैपटॉप खोला था ताकि कुछ देर काम में मसरूफ़ हो सके, लेकिन उसकी सोच की सुइयाँ न जाने क्यों लेकिन बार बार हानि पर ही जा रही थी। उसका दिल हानि को देखने के लिए बेचैन हो रहा था। हाँ, वो चाहता था कि वो उसके पास ही है। रूहान खान इस वक्त अपने दिल की कैफियत समझ नहीं पा रहा था, लेकिन उसे अपनी बस हानि अपनी करीब चाहिए थी। तो दूसरी तरफ रूहान की मुसलसल बेर हुई पर हानि का वापस इस कमरे में जाने को दिल नहीं कर रहा था कि वो जाकर रूहान की जली कटी बातों को सुनने से बेहतर था कि वो ज़लीन के पास रहकर उसके साथ वक्त गुजारती।